हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है BCD to XS3 कोड कन्वर्टर। देखिए स्टूडेंट्स, BCD to XS3 कोड कन्वर्टर 4 बिट BCD कोड को कॉरस्पॉन्डिंग XS3 कोड में कन्वर्ट करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार इस कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम कैसा रहेगा, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे और सबसे लास्ट में हम इसके लिए लॉजिकल सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, BCD कोड की फुल फॉर्म होती है हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, और इसमें हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारे पास डेसिमल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर हम इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड में इसको कन्वर्ट करें तो हम कैसे करेंगे। 0 को हम 4 बिट BCD कोड में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 0 0 0 0। तो 0 का कॉरस्पॉन्डिंग BCD कोड होगा हमारे पास 0 0 0 0। इसी तरह से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग BCD कोड क्या होता है हमारे पास 0 0 0 1। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग BCD कोड क्या होता है हमारे पास 0 0 1 0। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग BCD कोड होगा हमारे पास 0 0 1 1। और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास BCD कोड होगा 0 1 0 0। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा हमारे पास 0 1 0 1। डेसिमल नंबर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास BCD कोड होता है वो होता है हमारे पास 0 1 1 0। इसी तरह से 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास BCD कोड होगा वो होगा 0 1 1 1। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 बिट BCD कोड होगा हमारे पास 1 0 0 0। और 9 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 बिट BCD कोड होगा 1 0 0 1। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, ये हमारे पास 4 बिट BCD कोड है और इन बिट्स को हम नेम दे देंगे। इसको देंगे हम D0, इसको हम नाम देंगे D1, इसको हम नाम देंगे D2, इसको हम नाम देंगे D3। जहां पर D0 जो है वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, मींस LSB होगा, और D3 हमारे पास होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मींस MSB होगा। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि इन डेसिमल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा 4 बिट BCD कोड होता है वो ये होता है। एक्चुअली जो हमारा BCD कोड होता है वो एक वेटेड कोड होता है, और यहाँ पर जो डिफरेंट बिट्स होते हैं, 4 डिफरेंट बिट्स हैं, इनका जो पोजिशनल वेट्स होते हैं वो होते हैं 8 4 2 1। इसलिए हम BCD कोड को 8421 कोड भी बोलते हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट D0 के लिए आप क्या करेंगे, इसका पोजिशनल वेट 1 है, तो आप क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 0 1 0 1, इस तरह से लिखेंगे। पहले 0 फिर 1 लिखा, फिर 1 के बाद 0 लिखा, 0 के बाद 1 लिखा, 1 के बाद 0, इस तरह से आप लिखेंगे इसको। और D1 जो हमारा बिट है इसका पोजिशनल वेट 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1 लिखेंगे इस तरह से। D2 का हमारा जो पोजिशनल वेट है वो 4 है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप 4 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 0 लिख दिया, फिर 4 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर बाद में जो हमारे डिजिट्स होंगे वहां पर आप 0 0 लिख देंगे। जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है D3, इसका पोजिशनल वेट 8 है, तो आप क्या करेंगे, पहले 8 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आपने 0 लिख देना है, फिर यहाँ पर जो बाकी डिजिट्स बचे हैं वहाँ 1 1 लिख देना है। इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 9, और ये हो गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग 4 बिट BCD कोड। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि हमने इस 4 बिट BCD कोड को किस तरह से लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। ये जो हमारा 4 बिट BCD कोड होगा जिसमें हमारे पास डिजिट्स हैं D3 D2 D1 D0, ये आज के कन्वर्टर के लिए इनपुट का काम करेंगे। तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें, ये है हमारे पास BCD कोड टू XS3 कोड कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम, जहां पर हमारे पास 4 इनपुट्स होंगी D3 D2 D1 एंड D0। तो ये है हमारे पास इनपुट्स, 4 इनपुट्स हैं जो कि हमारे पास 4 बिट
BCD कोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इसमें आउटपुट जो हमें मिलेगी इस कन्वर्टर के केस में वो मिलेगी XS3 कोड की फॉर्म में, और ये भी 4 बिट XS3 कोड होगा। XS3 कोड को हम BCD कोड से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर आप BCD कोड में 3 ऐड कर दें, 3 मीन्स 0 0 1 1 ऐड कर दें, तो आपको BCD कोड के कोरस्पॉन्डिंग XS3 कोड मिल जाता है। तो ये जो हमारे पास BCD कोड है 0 0 0 0, ये 0 के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर हम 0 में 3 ऐड करें, 0 में 3 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास XS3 कोड होगा वो 3 होगा। और 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 बिट बाइनरी फॉर्म में। 3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 1 की फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 1 1। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस BCD कोड के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा 4 बिट XS3 कोड होगा वो ये होगा। कैसे निकाला हमने? 0 में 3 ऐड किया तो हमें ये मिल गया। इसी तरह से अगर हम 1 में 3 ऐड करें तो हमें 4 मिलेगा। 1 + 3 होता है हमारे पास 4। तो 4 का कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 0 0, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0 1 0 0। इसी तरह से इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास XS3 कोड क्या होगा? आपको 2 में 3 ऐड करना होगा जो कि 5 निकलेगा, और 5 के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये लिखना होगा 0 1 0 1। इसी तरह से 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा XS3 कोड होगा वो क्या होगा? 3 + 3 6 हो जाएगा, और 6 हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 1 0 की फॉर्म में। और 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास XS3 कोड क्या होगा? 4 + 3 होता है 7। 7 के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये लिखना होगा यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 1 1 1। इसी तरह से 5 + 3 हो जाएगा 8, और 8 को आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर 1 0 0 0। इसी तरह से 6 + 3 हो जाएगा 9। तो इस BCD कोड के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा XS3 कोड होगा वो ये होगा 1 0 0 1। इसी तरह से 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, और 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट की फॉर्म में। तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग XS3 कोड आप कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है इस तरह से। तो यहाँ पर 10 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा XS3 कोड बनेगा वो बनेगा 1 0 1 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 0। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 10 के कोरस्पॉन्डिंग XS3 कोड। तो एक और तरीका है, वो क्या है कि आप इसमें इस BCD कोड में 3 ऐड कर दें, मीन्स 0 0 1 1 ऐड कर दें। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। 0 1 1 1, ये था हमारे पास 7, इसमें 3 ऐड करना है हमको 0 0 1 1। तो कैसे ऐड करते हैं हम इसको? 1 + 1 हो गया हमारे पास 0 होता है, कैरी आ गया 1। 1 + 1 होता है हमारे पास 0, कैरी आ गया 1। 0 + 1 हो जाएगा हमारे पास 1। 1 + 1 होता है हमारे पास 0, कैरी आ गया 1। 0 + 0 हो गया हमारे पास 0। 1 + 0 होता है हमारे पास 1। 1 + 0 हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से भी यही निकल के आ रहे हैं। आप चाहे इस मेथड से कर ले चाहे इस मेथड से कर ले, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। इसी तरह से 8 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा XS3 कोड होगा वो कैसे निकलेगा? आपको 8 में 3 ऐड करना होगा, मीन्स इस नंबर में, इस BCD कोड में आपको 0 0 1 1 ऐड करना होगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 0 1 1। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे आया ये। तो आपको 11 का XS3 कोड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 11 2 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो आपको इस तरह से लिखना है, पहले 1 लिखना है, फिर 0, फिर 1, फिर 1। 1 0 1 1। अगर आप 1 0 0 0 में 0 0 1 1 मीन्स 3 ऐड करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 9 में मीन्स 1 0 0 1 में 3 ऐड करते हैं, मीन्स 0 0 1 1 ऐड करते हैं, तो आपको मिलता है 12। और 12 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास XS3 कोड होता है वो होता है हमारे पास 1 1 0 0। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर 12 आ गया, 2 6 जा, रिमाइंडर आ गया 0। 2 3 जा, रिमाइंडर आ गया 0। 2 1 जा, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको 1 1 0 0।
1100। अगर आप 1001 में 0011 मीन्स 3 ऐड करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट इसका ट्रूथ टेबल फॉर बीसीडी कोड टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर, जहां पर हमारे पास इनपुट होगा बीसीडी कोड और आउटपुट में मिलेगा हमें 4 बिट एक्सेस 3 कोड। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में जो हमारी आउटपुट्स होंगी वो होंगी हमारे पास E3, E2, E1 एंड E0। तो ये है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, ये हमारे पास हैं आउटपुट्स, और आउटपुट्स में आपको 4 बिट एक्सेस 3 कोड मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बनाएंगे, ट्रूथ टेबल ये बनाएंगे, इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। For this conversion, 4-bit BCD code is considered as input and 4-bit XS3 code is considered as output। तो BCD to XS3 कोड कन्वर्टर के लिए हमारे पास जो हमारा 4-bit BCD कोड होगा उसे हम इनपुट की तरह ट्रीट करेंगे, और जो हमारा XS3 कोड होगा ये हमारा आउटपुट की तरह माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम BCD कोड को XS3 कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। The XS3 कोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग 3 दैट इज 0011 टू ईच 4-bit BCD कोड। तो अगर आपको BCD कोड से XS3 कोड में जाना है तो आपको क्या करना होगा, BCD कोड में 3 ऐड करना होगा, मींस 0011 ऐड करना होगा। ऐसा करके आप BCD कोड के कॉरस्पॉन्डिंग XS3 कोड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ब्लॉक डायग्राम। हेडिंग बना लीजिए ब्लॉक डायग्राम BCD कोड टू XS3 कोड कन्वर्टर। यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट्स होंगी वो होगी हमारे पास 4 बिट BCD कोड, और इन बिट्स को हम नाम देंगे D3, D2, D1, D0, जहाँ पर D3 होगा हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मीन्स MSB, और D0 होगा हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मीन्स LSB। आउटपुट में आपको 4 बिट XS3 कोड मिलेगा, और इन बिट्स को हम नाम देंगे E3, E2, E1, E0, जहां पर E3 होगा MSB ऑफ आउटपुट और E0 होगा हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मींस LSB ऑफ द आउटपुट। तो अब हम यहां पर ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल। इसके पहले कॉलम में हमारे पास आएगा डेसिमल नंबर, यहां पर आएगा BCD कोड जिसको हम इनपुट की तरह ट्रीट करेंगे, और आउटपुट में आपको मिलेगा XS3 कोड। दोनों कोड जो है वो 4 बिट कोड्स होंगे। BCD कोड का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इसमें हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 9। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको BCD कोड ऑब्टेन करना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप चारों डिजिट्स लिख लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम MSB टू LSB, D3, D2, D1, D0। BCD कोड हमारा 8421 कोड होता है, ये एक वेटेड कोड होता है जिसमें हमारे पास बिट्स का जो पोजिशनल वेट होता है वो 8421 होता है। तो 1 का मतलब ये है कि LSB में आपको 1 by 1 0 1 0 1 0 1 लिखना है, और D1 के लिए आपको 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0। D2 के लिए आपको 4 बार पहले 0 लिखना है, फिर 4 बार 1, फिर 0 0। D3 के लिए मीन्स MSB के लिए आपको 8 बार पहले 0 लिखना है, फिर बाकी जगह आपको 1 1 लिख देना है। तो इन डेसिमल नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप BCD कोड बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो XS3 कोड कैसे ऑब्टेन करेंगे BCD कोड के कॉरस्पॉन्डिंग, अभी आपको यहाँ पर लिखवाया गया है कि BCD कोड में आपको 3 ऐड करना है, मीन्स 0 0 1 1 ऐड करना है। तो अगर आप 0 में 3 ऐड करते हैं तो आपको 3 मिलता है, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो XS3 कोड होगा हमारे पास वो आप यहाँ से देख लेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह से 1 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 0 से। तो इस BCD कोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा XS3 कोड होगा वो होगा 0 1 0 0। इसी तरह से बाकी के लिए आप ऑब्टेन कर लेंगे। 7 + 3 होगा हमारे पास 10, और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास XS3 कोड होगा वो 1 0 1 0 होगा। आपको बताया गया था कि 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको XS3 कोड कैसे ऑब्टेन करना है। आप 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर इसमें 0 0 1 1 ऐड कर दीजिए, तो अब तब भी आपको ये मिलेगा। 8 + 3 करेंगे आपको 11 मिलेगा, 11 के कॉरस्पॉन्डिंग XS3 कोड ये होगा। 9 + 3 करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग XS3 कोड होगा 1 1 0 0। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको ये डिजिट्स मिल जाएंगे। या फिर इसमें
इस BCD कोड में 0011 ऐड कर दीजिए, मीन्स 3 ऐड कर दीजिए, तब भी आपको ये मिल जाएगा। तो ट्रूथ टेबल तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। लॉजिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इन चारों आउटपुट बिट्स के लिए आपको बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन करने होंगे। इन चारों बिट्स के लिए E3, E2, E1, E0 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन करने होंगे। इसके लिए हम सहारा लेंगे के मैप का। के मैप यूज़ करके हम इन चारों बिट्स के लिए बुलियन एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे और उन बुलियन एक्सप्रेशन जब हमारे पास आ जाएंगे इन चारों बिट्स के लिए, उनको यूज़ करते हुए फाइनली हम लॉजिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर दिस कन्वर्टर आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, BCD to XS3 कोड कन्वर्टर का लॉजिकल सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें इन आउटपुट्स के बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए होंगे और वो हम ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। इन चारों आउटपुट बिट्स के लिए हम अलग अलग के मैप ड्रॉ करेंगे जिससे हमें इन चारों के अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन होंगे। पहले हम ऑब्टेन करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन फॉर E3, मीन्स हम के मैप पहले ड्रॉ करेंगे E3 के लिए। तो आप हेडिंग बनाएंगे के मैप फॉर आउटपुट E3। यहाँ पर हमारे पास इनपुट में 4 बिट्स हैं, तो आपको 2 की पावर 4 मीन्स 16 सेल्स वाला के मैप जो है वो ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हमने 16 सेल्स वाला के मैप जो है वो ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट्स जो कि हमारे पास D3, D2 और हैं D1, D0। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 0। तो अब इन इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम E3 में जो हमें आउटपुट्स मिल रही हैं वो हम यहाँ पर फिल करेंगे इन सेल्स में। तो यहाँ पर देखिए D3, D2 0 0, D1, D0 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है हमारे पास E3 की वैल्यू 0 है। तो 0 0 D3 D2 यहाँ पर है, D1 D0 0 0 यहाँ पर है, तो आउटपुट हमें यहाँ पर 0 मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। D3 D2 0 0, इसके सामने क्या है हमारे पास 0 1, D1 D0 0 1 है, 0 1 ये है और यहाँ पर हमें आउटपुट में 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 0 0 1 0 के लिए 0 0 1 0 के लिए हमारे पास E3 जो है वो 0 मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 0 0 1 1 के लिए 0 0 1 1 के लिए हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, अगेन 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर आप 0 भर देंगे। इसी तरह से 0 1 0 0 के लिए 0 1 0 0 के लिए आउटपुट हमें यहाँ पर 0 मिल रही है E3 में। 0 1 0 1 के लिए 0 1 0 1 के लिए आउटपुट हमें 1 मिल रही है, तो यहाँ पर 1 भर देंगे। 0 1 1 0 के लिए 0 1 1 0 के लिए आउटपुट हमें 1 मिल रही है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 0 1 1 1 के लिए 0 1 1 1 के लिए आउटपुट हमें 1 मिल रही है, यहाँ पर भर दीजिए। इसी तरह से 1 0 0 0 के लिए 1 0 0 0 के लिए आउटपुट हमें 1 मिल रही है, 1 लिख दीजिए। इसी तरह से 1 0 0 1 के लिए 1 0 0 1 के लिए हमें आउटपुट 1 मिल रही है E3 में, तो यहाँ पर भर दीजिए। तो बाकी जो खाली सेल्स रह गई हैं वहां पर हम डोंट केयर यूज करेंगे। डोंट केयर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें यहाँ पर इन सेल्स की ग्रुपिंग करनी है। हम के मैप में ग्रुपिंग जो है वो इस तरह से करते हैं ताकि हमारी मैक्सिमम सेल्स जो हैं वो कवर हो जाए। और ग्रुपिंग जो है हमारे पास हमेशा 2 की पावर में की जाती हैं। 2 की पावर 0 मीन्स 1 सेल का ग्रुप हो, या फिर 2 की पावर 1 मीन्स 2 सेल्स का ग्रुप हो, या 2 की पावर 2 मीन्स 4 सेल्स का, या फिर 2 की पावर 3 मीन्स 8 सेल्स का ग्रुप हो। हमें मैक्सिमम सेल्स वाला ग्रुप बनाना होता है, चाहे उसमें हमारे पास डोंट केयर कंडीशन क्यों ना आ जाए। 0 नहीं आना चाहिए ग्रुपिंग करते समय। तो यहाँ पर पहला ग्रुप जो है, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो ये वाला बन रहा है। इस पर आप सर्कल लगा देंगे इस तरह से। और कौन सा ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर देखिए 8 सेल्स कवर हो रही हैं, 8 सेल्स कवर करना वैलिड है। इसी तरह से ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पर हमारे पास 4 सेल्स कवर हो रही हैं। सेकंड जो लार्जेस्ट ग्रुप बन रहा है हमारे पास वो ये वाला बन रहा है, इसकी पेयरिंग कर दीजिए। इनकी पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 सेल्स कवर होंगी जो कि वैलिड नहीं है। इसी तरह से हमारे पास ये वाला ग्रुप जो है वो कवर हो रहा है। इस तरह से आप इनकी पेयरिंग करेंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको E3 का बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। पहले हम इस पेयर को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 1 है, 1 0 है, तो यहाँ पर D3 सेम रह रहा है, D2 चेंज हो रहा है, तो D3 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे D3। जो चेंज होगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ नहीं लिखना है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर हम
यहाँ पर बात करें कॉलम्स की, तो कॉलम्स में क्या हो रहा है 0 0 1 1, यहाँ पर भी 0 से 1 हो गया पहला नंबर, और यहाँ पर 0 1 1 0, यहाँ पर सेकेंड डिजिट जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो इस ग्रुप को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमें सिंपली D3 मिलेगा। प्लस अब इस ग्रुप को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर रोज में देखिए, रोज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 1 ये चेंज हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा है हमारे पास, मीन्स D2 चेंज नहीं हो रहा, तो पहले आप D2 लिख दीजिए। उसके बाद अगर हम कॉलम्स में जाएं तो कॉलम्स में यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो पहला डिजिट तो चेंज हो गया। सेकंड डिजिट जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सेकंड डिजिट हमारे पास है D0, तो यहाँ पर आपका D0 आ जाएगा। चाहे तो आप डॉट लगा सकते हैं बीच में, चाहे ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस इसी तरह से अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में क्या हो रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिए, इस ग्रुप में 0 1 है, यहाँ पर 1 1 है, तो सेकंड डिजिट चेंज नहीं हो रहा और सेकंड डिजिट हमारे पास D2 है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस ग्रुप के लिए 1 1 पहला डिजिट सेम रह रहा है, जबकि दूसरा डिजिट 1 से 0 हो रहा है, तो पहले डिजिट को लिखेंगे हम 1 है, तो 1 के लिए हम सिंपली क्या लिख देंगे, D1 लिख देंगे। तो E3 आउटपुट के लिए हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम ड्रॉ करेंगे के मैप फॉर सेकेंड आउटपुट, जो कि होगी हमारी E2। तो E2 आउटपुट के लिए भी हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 4 16 सेल्स वाला के मैप बनेगा। यहाँ पर हम इनपुट्स लिखेंगे D3 D2 D1 D0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। आइए अब E2 की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हम फिल करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज इनपुट्स। तो यहाँ पर 0 0 0 0 के लिए आउटपुट 0 है, 0 0 0 0 के लिए आउटपुट हमारे पास E2 की वैल्यू 0 है, 0 0 0 1 के लिए 1 है, 0 0 0 1 के लिए 1 है, इसी तरह से 0 0 1 0 के लिए 1 है, 0 0 1 0 के लिए 1 है, और यहाँ पर हमारे पास 0 0 1 1 के लिए आउटपुट हमारे पास 1 है, 0 0 1 1 के लिए आउटपुट हमारे पास 1 है, 0 1 0 0 के लिए 0 1 0 0 के लिए हमारे पास आउटपुट 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 1 0 1 के लिए 0 1 0 1 के लिए आउटपुट हमारे पास E2 की वैल्यू 0 है, 0 1 1 0 के लिए 0 1 1 0 के लिए अगेन आउटपुट हमारे पास यहाँ पर 0 है। उसके बाद 0 1 1 1 के लिए आउटपुट हमारे पास 0 है, 0 1 1 1 के लिए आउटपुट हमारे पास 0 है। उसके बाद हमारे पास 1 0 0 के लिए आउटपुट हमारे पास 0 है। 1 0 0 0 के लिए आउटपुट हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 फिल कर देंगे। 1 0 0 1 के लिए 1 0 0 1 के लिए आउटपुट हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 फिल कर देंगे, और बाकी खाली बॉक्सेस में हम डोंट केयर जो है वो पुट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर पेयरिंग करनी है। पेयरिंग हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक पेयर हमारे पास ये बन जाएगा, ये वाला। इसी तरह से हमारे पास एक पेयर जो है इन चारों सेल्स का पेयर बनेगा, इनका और इनका। इसी तरह से इन सेल्स का पेयर बन जाएगा, इस तरह से ये आ गया हमारे पास। ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिसमें हमारे पास या तो सारे 1 हों या फिर 1 और डोंट केयर इंक्लूडेड हों। खाली डोंट केयर का पेयर नहीं बनाना आपने, 0 को तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। तो अब हमें इन पेयर्स को सॉल्व करना है और E2 का बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ E2 इज इक्वल टू, पहले हम इस पेयर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो D3 तो चेंज हो गया। D2 चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो D2 चेंज नहीं हो रहा, तो पहले आप यहाँ पर D2 लिख दीजिए। प्लस उसके बाद आपके पास आएगा, अभी आप यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको कॉलम भी देखने हैं। इस ग्रुप के लिए कॉलम की वैल्यू जो है वो 0 0 है, मीन्स D1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, और यहाँ पर D0 0 है, तो यहाँ पर D0 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप चाहे इनके बीच में डॉट लगा सकते हैं। तो इस पेयर को सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा। आइए अब सॉल्व करते हैं इस पेयर को, इसको और इस पेयर को। तो यहाँ पर देखिए इनके लिए रोज को देखिए 0 0 है, यहाँ पर 1 0 है, तो 0 1 चेंज हो गया, 0 0 सेम रह रहा है, मीन्स D2 सेम रह रहा है, और D2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास D2 कॉम्प्लीमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, कॉलम्स की बात करते हैं। तो इस ग्रुप के लिए जो कॉलम है 0 1 1 1 है, तो 0 से 1 हो गया, मीन्स D1 चेंज हो गया, जबकि D0 जो है वो 1 ही रह रहा है, तो यहाँ पर D0 आ जाएगा। प्लस आइए लास्ट ग्रुप को सॉल्व करते हैं, ये वाला ग्रुप।
ये वाला कंप्लीट ग्रुप है हमारे पास। पहले हम इनके लिए रोज देख लेते हैं। रोज है हमारे पास 0 0 1 0 0 1 चेंज हो गया, 0 0 सेम रह रहा है, D2 सेम रह रहा है और उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आ गया D2 कॉम्प्लीमेंट। ये ग्रुप के लिए जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो ये हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर 1 से 0 हो गया, तो मीन्स ये 1 सेम रह रहा है, मीन्स D1 सेम रह रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे D1। तो E2 के लिए भी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन आ चुका है। E1 E0 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करेंगे इनके लिए के मैप्स ड्रॉ करके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम E1 आउटपुट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे बाय ड्राइंग इट्स के मैप। तो आप हेडिंग बनाएंगे के मैप फॉर आउटपुट E1। तो यहाँ पर भी आपको 2 की पावर 4 मीन 16 सेल्स वाला के मैप बनाना होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 4 इनपुट्स हैं। तो आपको यहाँ पर इन सेल्स को फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ E1। E1 की वैल्यूज क्या क्या मिल रही हैं इन इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान से देखिए। 0 0 0 0 के लिए 1 मिल रहा है, 0 0 0 0 के लिए 1 मिल रहा है, उसके बाद 0 0 0 1 के लिए 0 0 0 1 के लिए आपको मिल रहा है 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। 0 0 1 0 के लिए 0 0 1 0 के लिए आपको यहाँ पर E1 की वैल्यू 0 मिल रही है। 0 0 1 1 के लिए 0 0 1 1 के लिए आपको E1 की वैल्यू 1 मिल रही है, 1 लिख दीजिए। 0 1 0 0 के लिए 0 1 0 0 के लिए आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से 0 1 0 1 के लिए 0 1 0 1 के लिए वैल्यू मिल रही है आपको 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 0 1 1 0 के लिए 0 1 1 0 के लिए आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। इसी तरह से 0 1 1 1 के लिए 0 1 1 1 के लिए वैल्यू मिल रही है 1, 1 लिख दिया। 1 0 0 के लिए 1 0 0 के लिए वैल्यू मिल रही है E1 की 1, 1 लिख दिया। 1 0 0 1 के लिए 1 0 0 1 के लिए वैल्यू मिल रही है 1, बाकी सब में आप लगा देंगे डोंट केयर। ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अब हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं, मैक्स बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने हैं आपको। पहला ग्रुप हमारे पास ये हो जाएगा और दूसरा ग्रुप हमारे पास ये वाला हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स इन दोनों ग्रुप्स को सॉल्व करते हैं और ऑब्टेन करते हैं E1 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन। इस ग्रुप के लिए जो रोज देखिए उसमें क्या डिजिट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 हो गया, तो D3 भी चेंज हो गया। D2 यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 हो गया, तो D2 भी चेंज हो गया, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं लेना है। इस ग्रुप के लिए जो कॉलम के डिजिट्स हैं वो 0 0 हैं, मीन्स दोनों सेम रह रहे हैं, तो D1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में D0 कॉम्प्लीमेंट। आइए सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ग्रुप के लिए हमारे पास जो रोज है, रोज में जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा। इसके लिए हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम के डिजिट्स हैं वो सेम रह रहे हैं, मीन्स 1 1 रह रहे हैं, और 1 1 के लिए हम लिखेंगे D1 D0। तो ये आ गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन। आइए ड्रॉ करते हैं लास्ट आउटपुट के लिए के मैप फॉर आउटपुट E0। तो यहाँ पर भी आप 16 सेल्स वाला के मैप जो है वो ड्रॉ करेंगे। आइए फिल करते हैं इसको। 0 0 0 0 के लिए 1 है, यहाँ पर 1 आ गया। 0 0 0 1 के लिए 0 0 0 1 के लिए 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। 0 0 1 0 के लिए 0 0 1 0 के लिए हमारे पास है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे आप। 0 0 1 1 के लिए 0 0 1 1 के लिए हमारे पास है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 1 0 0 के लिए 0 1 0 0 के लिए हमारे पास है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 0 1 0 1 के लिए 0 1 0 1 के लिए हमारे पास है 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। उसी तरह से 0 1 1 0 के लिए 0 1 1 0 के लिए 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 1 1 1 के लिए हमारे पास है 0 0 1 1 1 के लिए हमारे पास 0 है। 1 0 0 के लिए 1 0 0 0 के लिए हमारे पास है 1 1 आ गया। 1 0 0 1 के लिए 1 0 0 1 के लिए हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। बाकी जगह आप पुट कर देंगे डोंट केयर। तो यहाँ पर आप कैसे ग्रुप बना सकते हैं, आप चाहे तो इनका इंडिविजुअल ग्रुप बना सकते हैं, बट ये हमारे पास सबसे कॉर्नर्स में है, तो आप इनका इकट्ठा ग्रुप बना देंगे। ये और ये 8 सेल्स का ग्रुप बन जाएगा इस तरह से। आइए इसकी आउटपुट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसकी आउटपुट इस पूरे ग्रुप की। तो यहाँ पर हमें मिलेगा E0। तो E0 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ। E0 की वैल्यू क्या आएगी, तो
इस ग्रुप के लिए अगर आप इन रोज को देखेंगे तो रोज में आपको क्या नज़र आ रहा है, 0 1 1 0 1 0 चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। इसके लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये पहला D0 चेंज हो गया, मीन D1 चेंज हो गया। D0 है 0 है, D0 0 है, तो D0 सेम रह रहा है और उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर सिंपली आपको मिलेगा D0 कॉम्प्लीमेंट। तो चारों आउटपुट्स के लिए आपको बुलियन एक्सप्रेशंस मिल चुके हैं। इन्हीं बुलियन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हम इस कन्वर्टर के लिए लॉजिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शंस के अंदर हमने चारों आउटपुट बिट्स के लिए बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर लिए थे। E3, E2, E1, E0 के लिए हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन आ चुके थे। अब इन्हीं बुलियन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हम इस कन्वर्टर के लिए लॉजिक सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 इनपुट लाइंस थी, D3, D2, D1, D0। तो 4 आपने इनपुट लाइंस बना लेनी है, D3, D2, D1, D0। अब इन बुलियन एक्सप्रेशंस में आपको कहीं भी D3 कॉम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपको D2 कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं D0 कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा, D1 कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा। तो D2 कॉम्प्लीमेंट ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक नॉट गेट लगाना होगा, ये आपको मिल जाएगी D2 कॉम्प्लीमेंट लाइन। इसी तरह से D1 कॉम्प्लीमेंट लाइन ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर आपको एक नॉट गेट यूज करना होगा और ये मिल गई आपको D1 कॉम्प्लीमेंट लाइन। इसी तरह से D0 कॉम्प्लीमेंट लाइन ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर आपको एक नॉट गेट लगाना होगा, ये आपको मिल गई D0 कॉम्प्लीमेंट लाइन। तो आपके लिए अब इजी हो जाएगा। तो आप पहले हम E3 के लिए E3 कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, यहाँ पर D3 है और ऑपरेशन, D2 और D0 का एंड ऑपरेशन, यहाँ पर D2 और D1 का एंड ऑपरेशन, और इन तीनों का सम करना है, मीन्स हमें और ऑपरेशन करना होगा। तो पहले आप D3 करते हैं, D3 यहाँ पर है, तो D3 से आप एक ले आइए लाइन, सीधे ले जाइए इस तरह से। यहाँ पर है D2 D0, D2 यहाँ से आएगा, D0 यहाँ से आएगा। इन दोनों का आपको करना होगा क्या, यहाँ पर आपको इनका यूज़ करना होगा एंड ऑपरेशन, एंड गेट लगाना होगा यहाँ पर। इससे आपको मिल जाएगा D2 D0 और यहाँ से आपकी आ रही है, कौन सी लाइन आ रही है, ये आ रही है आपके पास D3। उसके बाद है D2 D1, D2 आपको यहाँ से मिलेगा अगेन, और साथ में है आपके पास D1। इन दोनों का एंड ऑपरेशन, यहाँ से आपको मिला D2 D1। इन तीनों को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे और गेट। तो ये आपको मिल जाएगा E3, क्योंकि इक्वल टू होगा आपके पास D3 प्लस D2 D0 प्लस D2 D1। आइए आगे बढ़ते हैं। E3 तो हमें मिल गया, अब E2 ऑब्टेन करना है। E2 के लिए आपके पास D2 है स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ से D2 लेके आएंगे। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर D1 कॉम्प्लीमेंट, D1 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन ये है। उसके बाद आपके पास D0 कॉम्प्लीमेंट, D0 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन ये है आपके पास। इन तीनों का आपको डॉट करना है, मीन्स एंड ऑपरेशन करना है, एंड गेट लगाना होगा यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर मिलेगा D2 D1 कॉम्प्लीमेंट D0 कॉम्प्लीमेंट। आगे आपके पास D2 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद है आपके पास D0 आपको यहाँ से मिलेगा। इन दोनों का एंड ऑपरेशन कराना है, तो ये आगे आपके पास यहाँ पर D2 कॉम्प्लीमेंट D0। फिर अगेन D2 कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, D2 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन ये है, यहाँ से लेंगे आप। उसके बाद है आपके पास साथ में D1 वाली लाइन ये है। इन दोनों का आपको एंड ऑपरेशन करवाना है और फिर आपको इन तीनों को ऐड करना है। यहाँ पर आपको मिला है D2 कॉम्प्लीमेंट, साथ में है D1। इन तीनों का आपको कराना है और ऑपरेशन, ऐड कराना है। ऐड कराने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और गेट का। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, सेकंड आउटपुट बिट D2 D1 कॉम्प्लीमेंट D0 कॉम्प्लीमेंट प्लस D2 कॉम्प्लीमेंट D0 प्लस D2 कॉम्प्लीमेंट
D1। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये चाहिए D1 कॉम्प्लीमेंट। D1 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन कहाँ पर है, ध्यान से देखो, ये है। उसके बाद है आपके पास D0 कॉम्प्लीमेंट, ये लाइन, इन दोनों का एंड ऑपरेशन। ये आ गया आपके पास D2 कॉम्प्लीमेंट, D0 कॉम्प्लीमेंट। फिर चाहिए आपको D1 D0। D1 वाली लाइन आपको यहाँ मिलेगी और D0 वाली लाइन आपको ये मिलेगी। इन दोनों का आपको कराना है एंड ऑपरेशन। ये आपको मिल गया D2, सॉरी यहाँ पर आपको चाहिए था D1 कॉम्प्लीमेंट, D1 कॉम्प्लीमेंट, D1 कॉम्प्लीमेंट, साथ में चाहिए था आपको D0 कॉम्प्लीमेंट, ये D1 है। और यहाँ पर आपका आ गया D1 और साथ में है यहाँ पर D0, बिल्कुल ठीक जा रहा है। और अब आपको इनको ऐड करवाना है। अगेन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे OR गेट। ये आ गया आपके पास E1 जो कि इक्वल टू होगा आपके पास D1 कॉम्प्लीमेंट D0 कॉम्प्लीमेंट प्लस D1 D0। लास्ट रह गया आपके पास D0 कॉम्प्लीमेंट, सबसे ईजिएस्ट है ये। D0 कॉम्प्लीमेंट लाइन आप यहाँ से ले लेंगे ये कनेक्शन, और ये आपको मिल जाएगा E0। तो आपको आउटपुट में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आउटपुट में आपको देखने को मिल रहा है XS3 कोड, 4 बिट XS3 कोड आपको आउटपुट में मिलेगा। और इनपुट थी आपके पास ये वाली, जो कि आपके पास थी इनपुट्स, जो कि थी आपके पास 4 बिट BCD कोड। तो इस तरह से आप BCD कोड को XS3 कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।